द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी फंड की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो शायद उतना ग्लैमरस ना लगे, पर है बहुत जरूरी। ये आपकी वित्तीय सुरक्षा का कवच है ना? क्योंकि जिंदगी तो अप्रत्याशित है, कब क्या खर्च आ जाए कहना मुश्किल। और आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। जैसे अमेरिका में एक रिपोर्ट कहती है कि लगभग 59% लोग $1,000 का अचानक खर्चा भी नहीं उठा सकते अपनी बचत से। हाँ, और करीब 27% के पास तो कोई इमरजेंसी सेविंग है ही नहीं, जीरो। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये इमरजेंसी फंड असल में है क्या, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, कहाँ रखें, कैसे बनाएं, और गलतियां क्या होती हैं वो भी। हाँ वो भी। तो चलिए शुरू करते हैं। इमरजेंसी फंड, ये क्या बस सेविंग्स का ही फैंसी नाम है? नहीं नहीं, ये नॉर्मल सेविंग से काफी अलग है। इसे आप एक लाइफलाइन समझिए। लाइफलाइन मतलब ये सिर्फ उन सर्चों के लिए है जो एकदम अचानक आ जाएं, जरूरी हों और टाले ना जा सकें। जैसे मान लीजिए नौकरी चली गई या कोई बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम आ गई। ओह, एक अनुमान है कि 2025 में जो 6 महीने का एवरेज इमरजेंसी फंड होता है करीब $35,000, उसमें से $11,000 से ज्यादा तो शायद सिर्फ हेल्थ केयर पर ही खर्च हो जाएं। बाप रे। हाँ, या फिर घर में कोई बड़ी मरम्मत आ गई, गाड़ी का इंजन बैठ गया, ऐसी चीजें। अच्छा, तो फिर क्या चीजें इमरजेंसी नहीं है? क्योंकि ये कंफ्यूजन भी होता होगा लोगों को। बिल्कुल होता है। देखिए, प्लान की हुई छुट्टियां वो इमरजेंसी नहीं है, या त्योहार की शॉपिंग, या फिर घर गाड़ी की रेगुलर सर्विसिंग, उसका तो बजट अलग होना चाहिए। सही कहा। या कोई एकदम से दिखा कि अरे ये स्टॉक खरीद लूं, वो भी नहीं। वो भी नहीं, वो निवेश है, इमरजेंसी नहीं। तो ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये पैसों की सेफ्टी तो देता है, लेकिन मुझे लगता है इसका एक और बड़ा फायदा है, मानसिक शांति। बिल्कुल 100%। आजकल फाइनेंशियल स्ट्रेस कितना कॉमन है। करीब 65% अडल्ट्स मानते हैं कि पैसा उनके तनाव का सबसे बड़ा कारण है। हाँ, ये तो है। तो अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड है तो ये चिंता बहुत बहुत कम हो जाती है। आपको पता है कि अगर कुछ हुआ तो आप संभाल लेंगे। और शायद इससे आपके लॉन्ग टर्म गोल्स भी बच जाते हैं, जैसे रिटायरमेंट सेविंग्स। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर कोई इमरजेंसी आई और आपके पास फंड नहीं है तो क्या करेंगे? शायद रिटायरमेंट अकाउंट से पैसे निकालने पड़ेंगे या इन्वेस्टमेंट बेचनी पड़ेगी। बिल्कुल, और फिर आपके वो लंबी अवधि के लक्ष्य पीछे रह जाते हैं। तो इमरजेंसी फंड उन्हें भी बचाता है। ये तो बहुत जरूरी बात है। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है, कितना कितना पैसा होना चाहिए इस फंड में? वो 3 से 6 महीने वाला रूल कितना सही है? देखिए, वो 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों वाला रूल एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब एक आम गाइडलाइन है। लेकिन सबके लिए फिट नहीं बैठता होगा। बिल्कुल। बिल्कुल नहीं। ये आपकी पर्सनल सिचुएशन पर बहुत डिपेंड करता है। जैसे आपकी इनकम कितनी स्टेबल है। हाँ। अगर आपकी पक्की नौकरी है, रेगुलर सैलरी आती है, तो शायद 3-6 महीने काफी हो। लेकिन अगर आप फ्रीलांसर हैं या गिग इकोनॉमी में हैं, जहां इनकम ऊपर नीचे होती है, हाँ, तब तो ज्यादा चाहिए होगा। तब शायद 6 महीने या 9 महीने या 12 महीने के खर्च के बराबर का फंड रखना ज्यादा सेफ रहेगा। और क्या देखना चाहिए? जैसे डिपेंडेंस। हाँ बिल्कुल, आप पर कितने लोग निर्भर हैं, आपकी हेल्थ कैसी है, कोई पुरानी बीमारी तो नहीं जिसके खर्चे आ सकते हैं, ये सब सोचना पड़ता है। ओके, तो मान लीजिए हमने तय कर लिया कि कितना फंड चाहिए। अब उसे रखें कहाँ? गद्दे के नीचे? नहीं, गद्दे के नीचे तो बिल्कुल नहीं। या फिर बेसिक सेविंग्स अकाउंट में? देखिए, 2 चीजें जरूरी हैं। पहला, पैसा सेफ हो। दूसरा, जरूरत पड़ने पर आसानी से, मतलब 1-2 दिन में बिना किसी पेनल्टी के मिल जाए। ठीक है। इस हिसाब से बेसिक सेविंग्स अकाउंट ठीक है, पर उसमें ब्याज बहुत कम मिलता है। सबसे अच्छा ऑप्शन आजकल है हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट्स, यानी HYSA। ओह हाँ, सुना है इनके बारे में। इनमें ब्याज अच्छा मिलता है। हाँ, आजकल तो 5% APY या उससे ज्यादा भी मिल सकता है। तो आपका पैसा पड़ा पड़ा थोड़ा बढ़ता भी रहेगा और जरूरत पर आसानी से निकाल भी सकते हैं। तो मतलब इसे FD या CDs में नहीं रखना चाहिए? नहीं, क्योंकि उनमें पैसा लॉक हो जाता है, जल्दी निकालने पर पेनल्टी लगती है। और शेयर बाजार या क्रिप्टो? बिल्कुल नहीं, वो बहुत रिस्की है। इमरजेंसी फंड का पैसा ऐसी जगह होना चाहिए जहां उसका मूल्य घटे नहीं। स्टेबिलिटी जरूरी है। सही बात है। सेफ्टी और लिक्विडिटी, है ना? एग्जैक्टली। पर इतना फंड जमा करना, मान लीजिए किसी को 6 महीने का फंड बनाना है, तो वो तो काफी पैसा हो गया। एकदम से कैसे होगा? हाँ, ये एक बार में नहीं होता। इसे धीरे धीरे बनाना पड़ता है, छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। जैसे? सबसे पहले एक छोटा सा स्टार्टर फंड बनाइए, शायद $1,000 या $2,000 का। अच्छा, बस इतना?
हाँ, शुरुआत के लिए ये भी आपको कई छोटी मोटी दिक्कतों से बचा लेगा। फिर अगला टारगेट रखिए 1 या 2 महीने के खर्च के बराबर, और फिर धीरे धीरे अपने फाइनल गोल यानी 3 से 6 महीने या उससे ज्यादा तक पहुंचिए। और कोई टिप? इसे रेगुलरली कैसे करें? ऑटोमेशन सबसे बेस्ट तरीका। मतलब अपने सैलरी अकाउंट से या चेकिंग अकाउंट से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली अपने HYSA में ट्रांसफर होने का इंस्ट्रक्शन सेट कर दीजिए। पता भी नहीं चलेगा और पैसा जुड़ता जाएगा। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। पेड और सेल्फ फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। और साथ में अपना बजट देखिए, कहाँ खर्च कम कर सकते हैं। कोई बोनस मिला, टैक्स रिफंड आया, उसे सीधे इस फंड में डाल दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं आम गलतियों की। लोग क्या गड़बड़ कर देते हैं इमरजेंसी फंड के मामले में? कई चीजें। एक तो जैसा हमने कहा, फंड पूरा ना बनाना, अंडर फंडेड होना। हाँ। दूसरा, पैसे को गलत जगह रखना, जैसे शेयर मार्केट में लगा दिया, फिर जब जरूरत पड़ी, मार्केट डाउन है तो नुकसान में बेचना पड़ा। ओह। तीसरी गलती, इसे गैर जरूरी चीजों पर खर्च कर देना। नई टीवी लेनी थी या वेकेशन पर जाना था, उसके लिए इमरजेंसी फंड तोड़ दिया। ये तो बिल्कुल गलत है। हाँ, और एक और बड़ी गलती, अगर कभी इस्तेमाल करना भी पड़ा असली इमरजेंसी में, तो उसे बाद में वापस भरना भूल जाना। रिप्लेनिश ना करना। हाँ, उसे वापस उसी लेवल पर लाना भी जरूरी है। बहुत जरूरी है, वरना अगली बार फिर दिक्कत। एक और प्रैक्टिकल सवाल, अगर किसी पर कर्ज है, खासकर महंगा वाला, जैसे क्रेडिट कार्ड का 20-30% ब्याज वाला, तो उसे क्या करना चाहिए? पहले फंड बनाएं या कर्ज चुकाएं? ये बहुत कॉमन सवाल है और इसका जवाब थोड़ा बैलेंस्ड है। ओके। ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये सलाह देते हैं, पहले वो छोटा वाला स्टार्टर इमरजेंसी फंड $1000 to $2000 जरूर बना लें। ठीक है, पहले थोड़ी सेफ्टी। हाँ, ताकि अगर कर्ज चुकाते समय कोई छोटा मोटा खर्चा आ गया तो और कर्ज ना लेना पड़े। फिर पूरी ताकत लगाकर हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड को खत्म करें। जब वो महंगे कर्ज खत्म हो जाएं, तब फोकस वापस लाएं अपना पूरा 3-6 महीने वाला इमरजेंसी फंड बनाने पर। और कम ब्याज वाले कर्ज जैसे होम लोन? हाँ, होम लोन या स्टूडेंट लोन जैसे कम ब्याज वाले कर्ज चुकाते रहने के साथ साथ आप अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करना जारी रख सकते हैं। वो उतना अर्जेंट नहीं है। समझ गई। तो मतलब पहले थोड़ी सेफ्टी, फिर महंगे कर्ज पर अटैक, फिर पूरा फंड। बिल्कुल, ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है। तो कुल मिलाकर इमरजेंसी फंड सिर्फ एक सेविंग अकाउंट नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की नींव है। हाँ, कह सकते हैं ये आपको आज की अनिश्चितताओं से बचाता है और कल के अवसरों के लिए तैयार करता है। और जैसा आपने कहा, शुरुआत करना जरूरी है, चाहे छोटी रकम से ही क्यों ना हो। एग्जैक्टली। पहला कदम उठाना सबसे मुश्किल होता है, पर सबसे जरूरी भी। तो हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल सोचने को छोड़ जाते हैं। क्या आपकी आज की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो आपको किसी भी बड़े अनचाहे खर्च से बिना किसी कर्ज में डूबे निपटने के लिए तैयार करती है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।